ठीक है, लिखो। देखो, लास्ट क्वेश्चन मैंने गुरमन वाला किया था। चलो, कैलकुलेट टोटल लाइबिलिटी। देखो एक बार, कैलकुलेट टोटल लाइबिलिटी इफ, जो हमने लास्ट क्लास में गन से पढ़ा उसी से आगे बढ़ रहा है ना। लाइबिलिटी, देखो ओपनिंग कैपिटल, तो कैलकुलेट टोटल लाइबिलिटी इफ, देखो ओपनिंग कैपिटल ऑब्लिक ओनर्स इक्विटी इन बिगनिंग 60,000, क्रेडिटर्स 50,000, रेवेन्यू 70,000, 65,000। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी निकालनी है। अब टोटल लाइबिलिटी में क्या क्या होगा बताओ। एक तो कैपिटल, और एक ये तो एक्सटर्नल ये तो इंटरनल लाइबिलिटी हो गई। और क्रेडिटर्स क्या होंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी। अब 60,000 के क्रेडिटर्स थे, ओपनिंग कैपिटल था, रेवेन्यू 70 था, एक्सपेंस 65, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा बताओ। 70 माइनस 65, प्रॉफिट आया 5,000। और ओपनिंग कैपिटल कितना है बिगनिंग में 60, तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा 60,000 प्लस 5,000। और टोटल लाइबिलिटी निकालनी है हमको, तो टोटल लाइबिलिटी क्या होगा बताओ। टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट, कैपिटल प्लस क्रेडिटर, करो कॉपी, करो फटाफट कॉपी। हो गया। क्लियर है। एक और लिखो, लिखो प्रणव स्टार्टेड हिज बिजनेस on 1st April 25
with capital of 5,50,000. On 31st March, asset were $500. कैपिटल, हाँ हाँ, मतलब 31 मार्च 21-26 ईयर एंड। तो ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है 550, 31 मार्च 26 का कैपिटल गिवन है आपको 1075 और लाइबिलिटी 292 500 है। अब बताओ 31 मार्च मतलब ये कौन सा हो गया? क्लोजिंग बोल रहा है कैलकुलेट इंक्रीज इन कैपिटल, तो कैपिटल कितना इंक्रीज होगा? तो बताओ कितना आता है ये? भाई ये एसेट है और लाइबिलिटी है, तो कैपिटल निकल जाएगा क्लोजिंग। कितना आता है? 1075 माइनस यार है 782,500, तो इंक्रीज कितना आ रहा है कैपिटल में? कितना आता है? वही क्लास निकालो कितना आया, समझ आया? क्लियर है? चलो एक और लिखो, लिखो एक और लिखो। On 31st March 2026, asset 2 lakh, and external liability 6,000. External liability मतलब L 6,000. During the year, proprietor has introduced additional capital of 20,000 and withdrawn 12,000 for personal use. करो, देखो ध्यान दो। इकतीस मार्च 2026 को असेट 2 लाख के, एक्सटर्नल लायबिलिटी 6,000 है। अब 31 मार्च 2026 के अपने को असेट गिवन है 2 लाख के, तो 31 मार्च से कैपिटल निकल जाएगा, तो कैपिटल कितना होगा? तो ये अपना क्लोजिंग कैपिटल हो गया, और ये किसके बराबर होगा? एडिशनल कैपिटल कितना था? एडिशनल ड्राइंग्स है प्लस प्रॉफिट। अब बताओ क्या बोल रहा है? क्लोजिंग कैपिटल 194 है, इंट्रोड्यूस कितना किया एडिशनल? 20,000, विड्रॉ किए 12,000 रुपए, ठीक है। और इसमें ना एक पॉइंट और लिख देना, प्रॉफिट 20,000। एक और लिख दो, प्रॉफिट 20,000। प्रॉफिट ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, प्रॉफिट वाज 20,000 ड्यूरिंग द ईयर।
क्वेश्चन का ही पार्ट है, प्रॉफिट 20,000 है, तो अपने को ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 194, एडिशनल कितना है? ड्राइंग्स गिवन है 12,000, -40 -12 28, ओपनिंग 166, ये 28 इधर आएगा, करो कॉपी करो फटाफट। -194 -28,000, 20 + 20 40, 40 -12 28,000, तो ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया? 1,94,000 -28,000, 1,66,000। बोलो समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, चलो एक और लिखो, कर लिया ये वाला। एक और लिखो फटाफट, लिखो। लिखो, मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन स्टूडेंट जो भी बेटा ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, वो सब लोग है ना टीएस ग्रेवाल ले लेना, टीएस ग्रेवाल लेटेस्ट एडिशन ले लेना एक बार, है ना। हम लोग अभी अगली क्लास से, इसमें मैं चैप्टर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन अगले मैं लिखूंगा नहीं, आप ग्रेवाल परचेज कर लेना। देखो, मोहन स्टार्टेड बिजनेस 1 अप्रैल 2025 with capital of 15,000. During the year, profit was 3,000 and he owes मतलब देना है उसको, to supplier of goods. Calculate asset अब मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2025 को, कितना कैपिटल से? तो ये ओपनिंग कैपिटल है। साल में प्रॉफिट कितना था? अब ओपनिंग कैपिटल 15,000 है, प्रॉफिट था 3,000, तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 18,000 रुपये। क्लोजिंग कैपिटल कितना हो जाएगा? 15,000 का ओपनिंग था, अच्छा उसको 2,500 रुपये सप्लायर को देने हैं, मतलब ये लाइबिलिटी है, डायरेक्ट सप्लायर को देने हैं, तो ये लाइबिलिटी है। एक तो 15,000 ओपनिंग कैपिटल था, 3,000 प्रॉफिट था, तो 18,000 क्लोजिंग हुआ। 2,500 रुपये सप्लायर को देने हैं, मतलब ये क्या है, एक तरह से लाइबिलिटी। तो अब असेट क्या हो जाएगा? तो 2,500 प्लस 18,000, तो यह 20,500 रुपये। लिखो 20,500, ये असेट हो गया। हाँ ये असेट है 20,500, लिखो फटाफट लिखो।
कर लिया? हो गया? चलो देखो, लिखो एक और, लिखो एक और। महेश स्टार्टेड अ बिजनेस on 1st April with capital of 10,000. Borrowed 3,000 from friend. During year, he earned profit of personal use. ध्यान दो, देखो, महेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ओपनिंग कैपिटल 10,000 का था, 3,000 रुपये उधार लिए, तो ये लाइबिलिटी है। इस साल उसने प्रॉफिट कमाया 5,000 का और विड्रॉ किए 4,000 रुपये, तो कैपिटल निकालना है, तो सिंपल, ओपनिंग कैपिटल 10 है, प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, तो 11,000 का आ गया क्लोजिंग कैपिटल। लिखो, तो ये क्लोजिंग कैपिटल आ गया। लिखो फटाफट क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। ये अपने पढ़ा था ना, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल। लिखो फटाफट, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। ठीक है, ठीक है, बस अब आज इतना ही करेंगे। अब ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल टॉपिक पूरा कंप्लीट है अपना। अब अपने को अकाउंटिंग क्वेश्चन क्वेश्चन करने हैं, वो कल से करेंगे अपन डिस्कस, ठीक है ना? टाइम पे आना कल से, ठीक है? चलो, ठीक है ना, फिर कल करते हैं अपन कंटिन्यू।